दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जरा समझिए सर, बहुत ही आसान है। प्रकाश का अपवर्तन अगर आप 12th में हैं सर तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 10th में तो बहुत इंपॉर्टेंट सर रामबाण है। आइए आपको समझाते हैं। जरा देखिए, हम आपसे कहें आप सड़क पे दौड़ो, हम आपसे कहें आप रेत में दौड़ो, हम आपसे कहें आप पानी में दौड़ो, हम आपसे कहें आप हवा में दौड़ो, आपकी चाल अलग अलग होगी। उसी तरीके से प्रकाश जब अलग अलग माध्यमों में चलता है तो उसकी चाल अलग अलग होती है। इससे होता क्या है कि जब मान लिया ऊपर कोई और माध्यम था, माध्यम कोई एक है, मान लिया माध्यम, नीचे माध्यम कोई दो है, ठीक है, और जब प्रकाश की चाल, मान लिया प्रकाश किरण आई, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या कहते हैं सघन माध्यम से जब विरल में जाएगी तो सर हमेशा दूर हटेगी। सर जी सघन माध्यम क्या होता है, विरल क्या होता है? सघन माने घना, पास पास। मान लिया ये मार्कर ले लिया, एक पानी ले आ रहा है तो ये ज्यादा घना हो गया। अब जे ले लिया संग में हथौड़ा लिया, हथौड़ा घना, इसमें मारो ये टूट जाएगा। जो ज्यादा घना है वो सघन है, जो दूर दूर है वो विरल है। पानी ले लिया, हवा ले लिया तो पानी सघन हो गया, हवा विरल हो गई। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, आप ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है या थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चित्र सीखिए सर, बीच में हमने ये तो खींच रखा, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्योंकि भैया जो एक सीधी लाइन का कोण कितना होता है? 180। जैसे कोई मोटा आदमी लेटा और पेट ऊपर निकला तो कोण कितना बनेगा? 180, बिल्कुल सीधा। 20 से आधा डालोगे लंब तो 90 इधर 90 इधर। तो जब एक पड़ी लाइन के ऊपर एक खड़ी लाइन खींचते हैं इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। बोलो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आप लिख देंगे। फिर आप चित्र कैसे बनाएंगे सर? देखिए, एक प्रकाश किरण आई, जो किरण आई आके टकराई, टकराने को कहते आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। तो ये वाली किरण कहलाएगी आपतित किरण। क्या कहलाएगी दोस्तों? आपतित किरण। ठीक है। जब दूसरे माध्यम में गई तो इसका हो गया अपवर्तन। क्या हो गया? अपवर्तन। तो ये वाली किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगी दोस्तों? अपवर्तित किरण। ठीक है सर। जो किरण आई उसका कोण भी आई और जो गई उसका आर। ये देखिए, जो किरण आई उसका कोण भी हमने क्या माना? आई, और जो किरण गई उसका कोण हमने क्या मान लिया? आर। ठीक है। ये सर क्या है? अभिलंब है। बताइए ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, तो इसके कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है, तो इस कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो कितना आसान है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से, भैया जाना था चीन पहुंच गए जापान, यानी अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। भैया अपवर्तन के दो नियम होते हैं सर। पहला नियम क्या होता है? आप लिखेंगे सर अपवर्तन के दो नियम बोलना है, आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? जरा देखिए, बताइए कौन सी किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। पहला नियम क्या है? मेरे साथ में बोलिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। बोलिए बोलिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आप पहला नियम लिख देंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जरा देखिए, दूसरे में क्या बोलेंगे? देखो, आई की जया यानी आपतन कोण की जया, साइन को हिंदी में कहते हैं जया। तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। ये लो, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक। मेरे साथ में बोलिए, आई माने क्या है? आपतन कोण है। आर माने क्या है? अपवर्तन कोण है। यानी पहला नियम क्या है? जे किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है अपवर्तन। क्या होता है? वर्तन बताइए।
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके नियम कितने होते हैं? दो। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और जिसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां जानने लायक बात यह है, इस नियम, दूसरे वाले नियम को ही हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्नेल का नियम, दूसरे वाले नियम को ही। दोनों नियम अपवर्तन के हैं, उसमें जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे बहुत कम रेट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।